और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिरोशिमा में पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहली आमने सामने की मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में, जिस पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई थी और टिकी हुई है। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, ये मुलाकात देखिए हाथ मिलाते हुए दोनों ही नेता। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ रूस से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, सबकी निगाहें टिकी हुई थी और फाइनली अब वो मुलाकात हो रही है, एक तरफ जेलेंस्की दूसरी तरफ पीएम मोदी। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बैठक है और इस लिहाज से भी अगर देखिए तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ जेलेंस्की मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि जेलेंस्की को एक बात साफ तौर पे उनको समझ में आ चुकी है कि ये व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जो इस पूरी लड़ाई को रोक सकता है। उसमें शांति के दूत के तौर पर अगर कोई सामने आ सकता है जो पुतिन को समझा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और इसी लिहाज से इस बैठक का इंतजार, जब से ये खबर आई कि वो पहुंच रहे हैं तभी से ये बैकडोर पे सारी चीजें हो रही थी कि कैसे वो वहां पहुंचेंगे। G7 के जो तमाम बड़े दुनिया के शक्तिशाली लोग हैं उनके साथ वो वहां पर मुलाकात करेंगे। और मोदी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे शख्स है, इन तमाम जो दुनिया के सबसे टॉप लीडर्स अगर आप देख रहे हैं वहां पर जो मौजूद हैं, जिनका रिश्ता वैसा ही पुतिन के साथ अच्छा संबंध है जितने अच्छे जेलेंस्की के साथ है। और इकलौते बीच के आप कह सकते हैं कि एक ब्रिज बन सकते हैं दोनों देशों के बीच में, जो एक तरह का पॉलिटिकल डायलॉग लड़ाई के बाद खत्म हो चुका है। तो उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत है, क्योंकि इस बैठक से और निश्चित तौर पर यह भी कहा जा रहा था कि जेलेंस्की शायद कोई रास्ता लेकर आए हैं, कोई सुझाव या समझौते की कुछ उनके टिप्स होंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक ये स्पष्ट हो पाया कि क्या बात हुई है इन दो नेताओं के बीच में, या फिर कितना वक्त लगेगा ये सामने आने में? थोड़ी देर में ये भी जानकारी आएगी कि क्या बातचीत हुई है, लेकिन अभी जो सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण जो तस्वीर सामने है कि दोनों की मुलाकात हुई है। हो सकता है कि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ जानकारी आए उस मुलाकात को लेकर कि उसमें क्या बातचीत होगी। निश्चित तौर पर अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा था कि युद्ध कोई विवाद को सुलझाने का रास्ता नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही है। और ये बातचीत ही एक रास्ता है जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह की आप कह सकते हैं कि इस लड़ाई से निकलने का रास्ता सिर्फ बातचीत है। और उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा कोई इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो ऐसे में एक बड़ी उम्मीदों के साथ ये बातचीत शुरू हो रही है। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह की बातचीत है, किस तरह की बातों को जेलेंस्की ने सामने रखा है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत का जो स्टैंड है वो हमेशा से यही रहा है। तो ऐसे में उनके तरफ से क्या प्रपोजल्स आते हैं जेलेंस्की की तरफ से, अगर बातचीत आगे बढ़ानी है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद एक प्रेस रिलीज भी जारी होगा जिसमें तमाम चीजों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बातचीत हो रही है अभी। अमित, ये हमने देखा है कि भले ही कुछ भी हालात हो जाएं, लेकिन भारत के हर देश के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश भारत ने हमेशा की है। और जैसा कि आपने बताया, जेलेंस्की भी इस बात को कह चुके हैं कि भारत जब बोलता है, पीएम मोदी जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया उसको सुनती है, और इसीलिए इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। या पूरी दुनिया की नजर होगी। और आपने देखा था कि खुद जब लड़ाई चल रही थी, जब शुरुआत हुई, तो इसके बाद जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री से बात की और पुतिन से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात की, पुतिन ने भी प्रधानमंत्री से बात की। तो प्रधानमंत्री का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो एक केमिस्ट्री है, जो तमाम बड़े नेताओं के साथ, दुनिया के जो महत्वपूर्ण नेताओं के साथ उनका खुद का पर्सनल, पहले क्या होता था कि एक बार आप बायलैटरल टॉक्स कर लिया और इसके बाद फिर अगले बायलैटरल टॉक्स में ही बातचीत होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जो तमाम दुनिया के बड़े नेता हैं उनके साथ उनकी पर्सनल कनेक्शन है, वो बीच बीच में उनसे बातचीत करते रहते हैं ताकि एक दूसरे के प्रति जो एक सम्मान के साथ एक जो रिश्ता है उसको एक अच्छे मजबूत रिश्ते में तब्दील किया जा सके और एक दूसरे के बीच में विश्वास बढ़ाया जाए। और यही प्रधानमंत्री की खासियत है कि उनका रिश्ता जो है, उनका जो विश्वास है, वो पुतिन के साथ भी है और जेलेंस्की के साथ भी है, जो बाइडेन के साथ भी है। तो ये ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इसीलिए इस बैठक की तरफ सबकी नजरें हैं, काफी लोगों की उम्मीदें हैं
ये बैठक ऐसी बैठक है जिसमें से कुछ प्रपोजल्स हो सकता है जो आए, या कुछ बातचीत ऐसी हो जो आगे चलकर वो जो एक यूक्रेन और रशिया के बीच की लड़ाई का जो कह सकते कि स्तंभ हो सकता है, जो उसको आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत दोनों नेताओं के बीच हो रही है। बस इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कुछ न कुछ बातें या प्रेस रिलीज या कुछ जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से आ सकती है इस पूरी बातचीत को लेकर। और देखिए, भारत हमेशा शांति की बात करता रहा है और ये लगातार हर मंच से सामने उठता भी रहा है। तो ये भी हो सकता है कि शायद इसके थोड़ी देर बाद पुतिन से भी बातचीत फोन पर हो जाए, क्योंकि जेलेंस्की ने जरूर यहां पर शांति की या फिर मध्यस्थता की बात जरूर की होगी। थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना होगा ताकि स्पष्ट हो सके कि इन दो देशों के बीच में क्या बात हुई है, पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच में क्या बात हुई है। शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बायलैटरल टॉक होती है। कैमरा 1, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वहां पर एक तरफ आप देखेंगे कि यूक्रेन की तरफ से जो लोग हैं, डेलीगेट्स है, वो बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बाकी डिप्लोमेट यहां पर बैठे हुए हैं। और जो दूसरी तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की हाथ मिलाते हुए। और सबकी नजर इस तस्वीर पर क्यों थी? क्योंकि भारत से उम्मीद की जा रही है, और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बाकी के देश भी भारत से उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक इमेज बनी हुई है, जो ग्लोबल लीडर की इमेज बनी हुई है कि जब पीएम मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, और इसीलिए जेलेंस्की भी उनसे उम्मीद जरूर करते हैं।